आप हमारे जो राइट है वो दे दो, बेरोजगारी ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी। 10 वर्कर्स अगर आप छोड़ोगे नौकरी पे, 100 वर्कर्स खड़े हैं यहाँ पे नौकरी के लिए। मतलब इनडायरेक्टली वो हमें गाली गलौची लगेगी। ये मोदी सरकार वर्करों के साथ बहुत बुरा कर रही है। आज हम अपनी मांगों को लेके और वर्करों की जो वर्किंग कंडीशन है अमेज़न, उसे लेके हम जंतर मंतर पे आए हैं, जिसमें हमारे वर्करों की बहुत सारी प्रॉब्लम है। सर, हम वेयर हाउस में काम करते हैं, हम डिलीवरी में नहीं करते, वेयर हाउस में करते हैं। वहाँ पे क्या है, जो प्रोडक्शन का टारगेट है, जैसे वो रेट बोलते हैं, वो इतना हाई है कि लड़के उसमें घबरा जाते हैं। अगर उनका टारगेट पूरा नहीं होता तो उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया जाता है, उन्हें परमानेंट ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। और एक समस्या है वहाँ पे कि कुछ डिपार्ट ऐसे हैं, जैसे कि पिकिंग डिपार्ट, उसमें वर्कर 20-20 किलोमीटर चलता है, तो उसे फुट रेस्ट चाहिए। तो फुट रेस्ट के लिए वो 2 सेकंड देते हैं कि ये 2 सेकंड तुम्हारा फुट रेस्ट है। 2 सेकंड में कोई फुट रेस्ट कैसे कर सकता है? सर जी, अभी हमें जो है 10,098 सैलरी इन हैंड मिल रही है, जो बहुत ही कम है। 10,000 में हमारा गुजारा भी नहीं होता। जिस तरीके से ये काम करवाते हैं, उस तरीके से इनकी नीति दिख रही है कि वर्कर को निचोड़ो, ज्यादा अर्निंग करो, वर्कर्स के लिए डिसेंट वर्क अलाउ ही नहीं है। इनका मानना एक तरीके से है, जिस तरीके की वर्किंग कंडीशन है, तो इनका मानना सिर्फ ऐसा है कि वर्कर को सिर्फ निचोड़ो, उसकी हेल्थ का हमें कोई ध्यान नहीं रखना, उसको वेतन देना नहीं सही, सिर्फ अपनी जेब भरनी है, अपने को हाईएस्ट रहना है, बस इतना है इनका। जहाँ तक आप समझ रहे हैं कि पिछले कुछ सालों से नया तरीके का काम स्टार्ट हुआ है, जिसमें कॉन्ट्रेक्चुअल और प्लेटफॉर्म बेस्ड वर्कर्स काफी बड़ी संख्या में जुड़े हैं, और ये इस तरह के जॉब काफी आसानी से मिल जाते हैं एप्लीकेशंस पे। आपने पिछले कुछ सालों में सुना होगा कि वर्कर्स का मुद्दा काफी बड़ा है और काफी दिक्कतें सामना करना पड़ रहा है। मेरी जो समझ है, इंडिया में काफी सरप्लस लेबर अवेलेबल है एज कम्पेयर टू डिफरेंट काइंड ऑफ नेशंस। 10 वर्कर्स अगर आप छोड़ोगे नौकरी पे, 100 वर्कर्स खड़े हैं यहाँ पे नौकरी के लिए। वेल, रियलिटी ये है कि उनको ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ हजार्ड इशू को लेकर तंग किया जाता है, परेशानी होती है, वर्किंग कंडीशंस के ऊपर दिक्कत है, लिविंग वेजेस के ऊपर दिक्कत है, और हायरिंग फायरिंग के लिए ऊपर दिक्कत है। मैंने 2-3 साल पहले वेयर हाउस वर्कर्स के रूप में काम किया था। उसके बाद मैंने वर्कर को मोबिलाइज किया। तब हम ये प्रोटेस्ट जो कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि जितने भी वेयर हाउस वर्कर्स हैं उनकी सैलरी बहुत कम है, सिटिंग अरेंजमेंट नहीं है, रेस्ट रूम नहीं है, और महिलाओं के लिए कोई लीव नहीं मिलती है जब वो प्रेग्नेंट होती हैं। तो इस तरीके की सिचुएशन है, इसलिए हम लोग ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, वो तो सब पे नजर रखते हैं, चाहे वो महिला है या पुरुष है। टारगेट होता है, टारगेट 1 घंटे का होता है, 1 घंटे में आपको टारगेट कंप्लीट है। अगर आप नहीं करोगे तो टॉर्चर करते हैं, और महिलाओं के साथ खासकर रूडली व्यवहार करते हैं, बहुत रूड बोलते हैं। मतलब इनडायरेक्टली वो हमें गाली गलौची लगेगी, तू करके बात करते हैं, तो रफ लैंग्वेज तो हो ही जाती है। ये जो सरकार है, इसमें ये लोग आरोप लगाते हैं कि कॉर्पोरेशन की तरफ ज्यादा है, वर्कर की तरफ नहीं है। इन्होंने लेबर कोड भी लाए थे, शुरू नहीं किया वो लेबर कोड, लेकिन वो पास कर दिया। इसमें आपको क्या है? सर, दरअसल यूनियन कोड में क्या है, हमारे कई सारे राइट कट रहे हैं। तो ये मोदी सरकार की बहुत ही बड़ी ये गलती है कि ये कॉर्पोरेट के फेवर में रहती है, जबकि श्रमिक और किसान हर देश के पिलर होते हैं। अगर इन्हीं का शोषण होगा तो देश कैसे चल पाएगा? आप जरूरी नहीं है कि आपको बेरोजगारी सरकारी जॉब देके ही कम की जाए, आप हमारे जो राइट है वो दे दो, बेरोजगारी ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी। लेकिन ये लोग इस चीज पे ध्यान नहीं दे रहे। हमेशा इन्हें कॉर्पोरेट से ही हाथ मिला के चलना है और वर्करों का शोषण करना है। ये मोदी सरकार वर्करों के साथ बहुत बुरा कर रही है। कंपनियां, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ये हमारी जो सरकार है, पूंजीपतियों की सरकार है, और ये ले आती है इन ऑनलाइन कंपनियों को। ऑनलाइन कंपनियों के लिए हम ये नहीं कह रहे कि वो बंद हो, हम ये कह रहे हैं कि जो हमारे देश के रूल है, कम से कम मान सम्मान, उनकी सैलरी,
वर्किंग कंडीशन उसके हिसाब से काम कराएं, कोई दिक्कत नहीं। सरकार का ध्यान जाता है सिर्फ पूंजीपतियों पे, जितने भी मजदूर हैं उनकी तरफ सरकार का कभी ना ध्यान था और ना होगा, ना वो रखना चाहती है। कहते हैं कि जैसे यहाँ पे पीएस बना दिया गया है, लेकिन फिर भी काम अभी पिकिंग का, पैकिंग का, यही सारा काम करवाते हैं। जो भी काम मतलब खड़े नहीं होना, अगर यहाँ पे काम खत्म हुआ तो देखते कि हाँ ये बंदा खाली है तो उसको पिकिंग या पैकिंग में भेज देते हैं। अभी मेरा पहले जब लगा था तो 10,088 रुपये पे लगा था, अभी 3 साल होने वाले हैं मुझे, तो इसमें मेरा अभी हो गया 13,000 रुपये जी। इंसेंटिव वगैरह मिला के 16,000 रुपये आते हैं अगर ना पूरी ड्यूटी करने के बाद। अगर 2-3 छुट्टी हो जाती है इंसेंटिव कट जाएगा तब भी। तो उनको बताना पड़ता है कि सर बाथरूम गए तो बोले बाथरूम इतनी देर नहीं लगती, अगर 10 मिनट के दे 15 मिनट हो गया तो बोलेंगे इतनी देर नहीं लगती, तो उसके लिए हमें एडप्ट दिया जाता है कि आपका एडप्ट है, इतने देर आप आइडल थे। मेरा एक सिंपल सा सवाल आम जनता से भी है कि जब आप ऐप में एक ऐप क्लिक करते हैं तो उसकी पीछे कहानी जानिए, क्योंकि देयर इज वन क्लिक रियलिटी इन एवरी ऑर्डर वर्कर्स गेट एक्सप्लॉइटेड। सो एवरी वर्कर, एवरी डिलीवरी एंड एवरी पैकेजिंग अ वर्कर डू इन वेयर हाउसेस, उसकी कहानी जानना जरूरी है, सिर्फ अपने कन्वीनियंस के लिए नहीं, वर्कर्स के कन्वीनियंस के लिए। सो मेक अमेज़न पे कैंपेन क्यों? अमेरिका में ब्लैक फ्राइडे सेल होती है जिसमें अमेज़न लाखों अरबों करोड़ों रुपए कमाता है। हम वो सिंपल सा चाह रहे हैं, आप कमाओ, बहुत कमाओ, जो आप कमा रहे हो वर्कर्स तक पहुंचाओ, चाहे वो किसी भी रूप में हो, वेजेस, लिविंग कंडीशंस या फिर हायरिंग एंड फायरिंग को रोक के परमानेंट करने के लिए।